हेलो फ्रेंड्स, न्यू ईरा ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि इसका पार्ट 2 में मैंने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में बताऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट क्या है बताऊंगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, इसी का कॉन्सेप्ट इसमें हम क्लियर करेंगे। और स्टैटिक्स, प्राचलिक परीक्षण या सांख्यिकी क्या है। दोस्तों हम इसके माध्यम से ये बताएंगे कि पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है और इसमें बेसिक अंतर क्या है। क्योंकि हम टेस्ट तो कर लेते हैं या टेस्ट सब पता हो जाता है, लेकिन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसे कहते हैं, यही हमारा ये मोटो है इसको बताने का। नोट दोस्तों, जो प्राचलकों के बारे में, देखिए ये पैरामीट्रिक के बारे में बता रहा हूँ, जो प्राचलकों के बारे में मान्यताएं बनाती हैं या करती हैं उसे प्राचलिक परीक्षण या अप्राचलिक परीक्षण सांख्यिकी कहते हैं। दोस्तों पैरामीट्रिक टेस्ट के कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, इसीलिए इसे एजम्पशन बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं। प्राचलिक पैरामीटर्स पूरे पॉपुलेशन की विशेषता को निरूपित करती है, यानी बताती है। जो पूरा हमारा जो समग्र है उसकी विशेषता को ही ये हमको उसी को ही ये निरूपित करती है, उसी को बताती है, उसी के बारे में उसको परिलक्षित करती है। ये मान्यताएं एक समंक यानी डाटा के समष्टि समूह वितरण द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होती है। यानी जो समंक हमारा है उसका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में होता है, यानी पूरे पॉपुलेशन का वो प्रतिनिधित्व करती रहती है, उसी के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं इस समंक के बारे में, यानी जो हमारा प्राचलिक परीक्षण है यानी पैरामीट्रिक टेस्ट के कुछ एजम्पशंस हैं, इसीलिए इसको एजम्पशंस बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं। क्या एजम्पशंस हैं इसमें? पहला एजम्पशंस ये है कि जो हमारा समंक है वो एनपीसी यानी सामान्य प्रायिकता की शर्तों को पूरा कर रहा हो, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है हमारा, उसकी प्रायिकता को यानी सामान्य प्रायिकता वक्र को, उसके जो जितने भी शर्तें हैं उसको पूरा कर रहा हो हमारा समंक, तब हम इस समंक में हम प्राचलिक परीक्षण टेस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो है हमारा समंक जो है वो रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, यानी यादृच्छिक रूप से चयन किया गया हो, यानी समान रूप से सब सारी विशेषताओं को रखता हो और समझताओं को रखता हो, उसी के द्वारा वो समंक चयन किया गया हो। यानी हमारे समंक में समान रूप से सारी समग्र की विशेषताओं का गुण समाहित हो, इसी को हम रैंडम सिलेक्शन कहते हैं। और एन यानी साइज जो होता है, सैंपल साइज इज बिग, और प्रतिदर्श का आकार भी बड़ी होनी चाहिए, यानी प्रतिदर्श प्राचलिक परीक्षण का प्रयोग तभी हम करेंगे जब प्रतिदर्श का आकार बड़ा हो। तो चौथा जो हमारा मान्यता है भैया क्या है, ये है वेरिएंस का भी मिलान होना चाहिए। जो इन दोनों में जो हमारा एक समंक है, दो समंक है, तीन समंक है, इन दोनों के बीच में जो वेरिएंस है उसका भी आपस में मिलान होना चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट का। अब इसके बाद देखिए, इन मान्यताओं को पूर्ण रूप से फॉलो करना होना चाहिए, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है वैधता के बारे में, जो हमें यह बताती है कि प्राचलिक परीक्षण कितना विश्वसनीय है। यानी जो हम प्राचलिक परीक्षण कर रहे होते हैं वो यही सब हमारा जो मान्यताएं हैं वो यही तय करती हैं कि हमारा प्राचलिक परीक्षण कितना विश्वसनीय, कितना रिलायबल और वैलिड है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है अगर वो गलत है और उसकी प्रायिकता कितनी अधिक है, इसीलिए इसे पावरफुल भी कहते हैं, इसे पावरफुल टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है और उसको गलत करने की कितनी अधिक संभावना है वो पैरामीट्रिक टेस्ट ही तय करता है, इसीलिए इसे पावरफुल टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा क्या है? सैंपल डाटा प्रतिदर्श समंक किसी थ्योरिकल डाटा से कितना मैच कर रहा है, इसका पता करने के लिए हम टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारा सैंपल डाटा प्रतिदर्श है किसी थ्योरिकल डाटा से कितना मैच कर रहा है, इसका पता करने के लिए भी हम टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर करा रहा हूं पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में।
तो ये सब जो विशेषता है, गुण हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट के ही विशेषता है, पैरामीट्रिक टेस्ट की ही विशेषता है। दूसरा जो है वो आपका बी, दो स्वतंत्र प्रतिदर्श का मिलान करना, जैसे कक्षा में छात्र छात्रा का कंपेयर करना, इसमें भी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये सब पहचान है दोस्तों, जो ए बी आप सी देख रहे हैं, इस टाइप के जो डेटा आपके पास आएंगे उसमें आप पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो है, दो आश्रित चरों का मिलान करने के लिए भी टी टेस्ट का प्रयोग होता है, इसके साथ संबंधित द्वारा। ठीक है, तो इतने प्रकार के डेटा होते हैं हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट में। तो दो आश्रित चरों का मिलान करने के लिए भी टी टेस्ट का प्रयोग, उसमें संबंध के देखने के लिए भी हम टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो आपका डी है, डी इसमें क्या है, डी आप देखेंगे, दो या दो से अधिक चरों का मिलान करने या संबंध ज्ञात करने या तुलना कंपेयर करने के लिए भी टी टेस्ट यानी एनोवा का प्रयोग करते हैं। इसमें इसे आर दिया जाता है, यानी आर से संकेत किया जाता है, छोटे आर से। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको एनोवा को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं, यानी दो चरों के मध्य जो संबंध हैं उनके ज्ञात करने के लिए या उसमें कंपेयर करने के लिए भी हम टी टेस्ट का प्रयोग, यानी टी टेस्ट अर्थात पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक चरों की संबंधता ज्ञात करने, ऐसी स्थिति में केवल एनोवा का प्रयोग करते हैं। जैसे दो या दो से अधिक चर हैं और उनके बीच में संबंधता ज्ञात करना हो तो उसमें एनोवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये सब जो है ये इसके एग्जाम्पल है पैरामीट्रिक टेस्ट के। तो जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरामीट्रिक टेस्ट के कॉन्सेप्ट क्या है। पैरामीट्रिक टेस्ट के कॉन्सेप्ट वही हैं जो इसके एजम्पशंस को पूर्ण कर रहा हो, जैसे कि एनपीसी को फॉलो कर रहा हो, रैंडम सिलेक्शन हो, साइज ऑफ सैंपल का बिग हो, ठीक है, और वेरिएंस का भी मिलान कर रहा हो। तो ये सब जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सब पैरामीट्रिक टेस्ट के पहचान है या उसके गुण हैं। अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है दोस्त, इधर आइए देखते हैं। व्हाट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ प्रचालकों के बारे में कोई मान्यता नहीं होती। जैसे दोस्तों हमने अभी देखा है कि इसमें कुछ मान्यताएं होती हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में नो एजम्पशन अबाउट द पैरामीट्रिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इसके प्रचालकों के बारे में कोई मान्यता नहीं होती है। ठीक है, कोई वितरण पर समंकों का निर्भर नहीं रहती, यानी इसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं, या डू नॉट डिपेंड ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था समंकों को, लेकिन इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन समंकों पर निर्भर नहीं रहती है। तीसरा जो है इसका पहचान क्या है, इसमें किसी विशेष मान्यताओं जैसा कि पैरामीट्रिक टेस्ट में था, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर पैरामीट्रिक टेस्ट की मान्यताएं पाई जाती हैं या नहीं पाई जा रही हैं, दोनों ही स्थितियों में इसका परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसका मतलब दोस्त यह है कि जैसे कि जो मान्यताएं पैरामीट्रिक टेस्ट में थी एनपीसी, उस परिस्थिति में भी हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हम पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी जो हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो दोनों परिस्थितियों में प्रयोग हो सकता है, चाहे उसमें वो मान्यताएं हो या ना हो। लेकिन अगर पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग करना है तो सिर्फ वही मान्यताएं मिलना चाहिए जो चारों मान्यताएं मैंने आपको पूर्व बताई हैं। यह डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। आइए थोड़ा सा बेसिकली रूप से देखा जाए कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसमें देखिए दोस्त, पैरामीट्रिक इधर है, इधर नॉन पैरामीट्रिक है। तो पारस्परिक रूप से पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक को समझना है। पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में एक विशेष मान्यताएं होती हैं, इसमें कोई मान्यताएं नहीं होती। ठीक है दोस्त, अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। इसको अनुपातिक यानी रेशियो और अंतराल यानी इंटरनल मापनी पर निर्धारित की जाती है, यानी इसका जितने भी डेटा होंगे वो रेशियो यानी अनुपातिक रूप में और इंटरवल अंतराल के रूप में भी इसको निर्धारित की जाएगी। लेकिन जो हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होगा वो नामित या क्रमित यानी नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पर निरूपित किया होगा, फॉर्मुलेशन किया गया होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो इसकी हमारा जो डिफरेंस है, इसमें मान्यताओं संबंधी सभी सूचनाओं का होना आवश्यक है गणना करने के लिए। यानी जब इसका हम गणना कर रहे होते हैं तो इसमें जितने भी मान्यताएं हमने बताई चारों पांचों, वो इसमें एकदम अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में अपेक्षाकृत
कम सूचनाओं का भी आवश्यकता होती है। इसमें कोई भी सूचना हो या नहीं हो, दोनों ही स्थितियों में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यह एनपीसी को नियमित रूप से फॉलो करता है, यानी एनपीसी के जो भी निर्धारित शर्त है, नियम है, उसको यह पूर्ण नियमित रूप से इसको फॉलो करता है, लेकिन एनपीसी के संबंध में मान्यताएं नहीं रखती हैं। इसमें अगर एनपीसी के संबंध मान्यताएं हैं भी और नहीं भी हैं, तो दोनों ही स्थितियों में हम नॉन पैरामीट्रिक रूल का प्रयोग कर सकते हैं। अब पैरामीट्रिक क्या है? यह एक अति विश्वसनीय एवं शक्तिशाली परीक्षण होता है। जैसा कि दोस्तों हमने मुझे बताया था पहले कि यह पावरफुल होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हमको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करनी होती है। तो इसीलिए यह अति विश्वसनीय भी होता है और यह पावरफुल होता है, लेकिन यह इसके अपेक्षाकृत सापेक्ष रूप से कम विश्वसनीय और कम अपेक्षाकृत या शक्तिशाली होती है। अब इसमें क्या देखिए, इसका प्रयोग हम हर जगह नहीं कर सकते, इसको लेस रिवोट्स कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम प्रॉपर रूप से नहीं कर सकते जब तक वो हमारी सारी मान्यताएं मिल नहीं जाती, लेकिन इसका प्रयोग हम सर्वत्र कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का, ठीक है। इसके परिणाम का पूरे पॉपुलेशन पर सामान्यीकरण जनरलाइज कर सकते हैं। जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा एनालाइज करने के बाद, उसका जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको मैं पूरे पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकता हूं, लेकिन इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अति विश्वसनीय नहीं होता है, ठीक है दोस्त। आशा है आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। आइए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के रूप में इसको देख लेते हैं। देखिए, एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अप्राचलिक परीक्षण के फायदे क्या हैं? यह सीखने एवं प्रयोग में सहज होता है। इसमें किसी विशेष मान्यताओं की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह सीखने में प्रयोग भी और हर तरीके से यह सहज होता है, सरल होता है। और इसमें जो जैसे हमने भी बताया एनपीसी और ये तमाम प्रकार के जो नीड्स हैं, कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। किसी भी समंकों के निरूपण के लिए विशेष वितरण की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। कुछ समंकों का जो हम लोग वितरण करते हैं वो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्त, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कहते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है दोस्त, ये भी आप जान लीजिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के। इसके शुद्धता में कमी होती है, पहली बात। लो प्रिसिशन होता है, ये आप इसको जान लीजिए। कम शक्तिशाली होता है, लो पावर होता है। और परिणामों में निश्चितता नहीं होती कि इसके परिणाम निश्चित होंगे। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। जहां भी प्राचलिक परीक्षणों का प्रयोग होता है, वहां अप्रचलित परीक्षण की शक्ति भी कम हो जाती है। यानी जिस जगह पे हम अगर ऑलरेडी प्राचलिक परीक्षण का प्रयोग कर चुके हैं, वहां अप्रचलित परीक्षण की शक्ति बहुत अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है। और इसमें डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है, पर परीक्षण हेतु समूहों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। वैसे प्राय छोटे समूहों पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हम निकालते हैं दोस्त शोध करते समय, उसके परीक्षण हेतु समूहों का जो प्रतिदर्श होता है उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे प्राय छोटे समूहों पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो छोटे समूहों पर ही प्रयोग किया जाता है, और पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है वो बड़े समूहों पर प्रयोग किया जाता है, पूरे प्रतिदर्श पे, पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट। और जो हमारा मेन इंजम्पशंस होता है अबाउट पैरामीट्रिक टेस्ट, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी ये आप लोग को बेसिक रूप से समझ में आ जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा पीडीएफ रूप में भी इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके थोड़ा सा इसको आप पढ़ भी सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसके जो मेन एजम्पशंस होते हैं अबाउट पैरामीट्रिक टेस्ट के, वो रैंडम इंडिपेंडेंट सैंपल होता है, यादृच्छिक स्वतंत्र प्रतिदर्श होना चाहिए, और यह इंटरवल और रेशियो, ये मैं पैरामीट्रिक के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग क्लियर हो जाइएगा। इंटरवल और रेशियो स्केल, इसका जो समंक होता है वो अंतराल मापने स्केल पर होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी एनपीसी को फॉलो कर रहा हो। और उसके बाद से नो आउटलाइन, इसमें के बीच में कोई आउटलाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, और समंकों के मध्य कोई जो वेरिएंस है वो समान होना चाहिए, हेमोजेनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। तो सॉरी, हेमोजेनिटी होना चाहिए। हेमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यानी समंकों के मध्य वेरिएंस का जो होना है वो समान होना चाहिए, बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए।
तो प्रतिदर्श का जो आकार है वो बड़ा होना चाहिए, यानी 30 जो होता है वो, उसको इस साइज को व्यवहारिक रूप से लिया गया है। 30 से अधिक होना चाहिए। 30 से कम होने पर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग करेंगे। हालांकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का हम दोनों ही स्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे 30 से अधिक हो चाहे कम हो, लेकिन एक मानक रूप में रखा गया है कि 30 जो हमारा साइज है, इससे कम होने पर जो समंक हमारा है उसमें हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, और इससे ऊपर होने वाले पर पैरामीट्रिक टेस्ट का प्रयोग करेंगे। ये इसके मेन एजम्पशंस हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में उपयुक्त मान्यताओं को होना अति आवश्यक है। दोस्त, अभी मैं आप लोगों को कुछ टेस्ट से परिचय कराऊंगा जो कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बीच में रखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्त, हाइपोथेसिस टेस्ट करने हेतु समकोण डाटा के प्रकृति के आधार पर प्राचलिक व अप्राचलिक परीक्षण का प्रयोग। कौन कौन से हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं जब हमको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है या एक्सेप्ट करना होता है या उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए पहले आप पैरामीट्रिक को आप देख लीजिए। ठीक है दोस्त, तो पैरामीट्रिक में जब हमारा 1 सैंपल है और 2 सैंपल है एंड मोर देन सैंपल, 3 प्रकार के हम सैंपल लेते हैं, 1 सैंपल, 2 सैंपल एंड मोर देन सैंपल। तब जब हमारा 1 सैंपल है तो उसमें हम टी टेस्ट, जेड टेस्ट करेंगे। 2 सैंपल है तो उसमें 2 प्रकार का होगा हमारा, जानते हैं आप, इंडिपेंडेंट सैंपल वेरिएबल्स होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। तो इन दोनों रूपों में जब हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल्स होता है तो उसमें हम 2 ग्रुप टेस्ट, टी टेस्ट करते हैं और जेड टेस्ट लेते हैं, और जो हमारा डिपेंडेंट सैंपल होता है उसमें हम पेयर्ड टी टेस्ट लेंगे। ठीक है, और जो हमारा मोर देन जो हमारा सैंपल है, यानी 2 या 2 से अधिक सैंपल जो हमने लिए हैं, ऐसी स्थिति में हम एनोवा 1 वे या 2 वे टेस्ट, एक पुच्छीय या द्विपुच्छीय टेस्ट भी इसे कहा जाता है, एनोवा का प्रयोग करेंगे। ओके, कंफर्म। अब हमारा जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें भी वही डेटा होगा, 1 सैंपल, 2 सैंपल और मोर देन सैंपल। तो 1 सैंपल में हम साइन टेस्ट, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोलोमोरोगरो टेस्ट, वी सेमिरिनोज टेस्ट, उसके बाद रन टेस्ट। ठीक है, और 2 टेस्ट में 2 प्रकार का आप जानते हैं, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस सैंपल में काई स्क्वायर, मैन विटनी टेस्ट, ठीक है, मेडियन टेस्ट, कोलोमोरो यस सेमिरिनो टेस्ट। उसके बाद ये टेस्ट जिसमें आपको अभी इतने ज़्यादा टेस्ट पढ़ने भी नहीं है, जैसे आपको काई स्क्वायर होगा, मैन विटनी टेस्ट होगा, विल्कोक्सन होगा, हमारे सिलेबस में यही सब 3-4 टेस्ट हैं। डिपेंडेंट टेस्ट में आपको स्पीयरमैन रैंक टेस्ट, ये आपको पढ़ना है कोरिलेशन का। उसके बाद फ्रीडमैन टेस्ट है, साइन टेस्ट है, विल्कोक्सन टेस्ट है, एमसी निमर टेस्ट है, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट है। ये आपका डिपेंडेंट सैंपल में। उसके बाद जब मोर देन आप जो ले रहे होते हैं, मोर देन सैंपल में 2 या 2 से अधिक जो सैंपल लिए हैं, उसमें ऐसी स्थिति में आपको 2 प्रकार का टेस्ट करना पड़ेगा। क्रुस्कल जो आपका क्रुस्कल वैलिस या 1 वे एनोवा टेस्ट, और फ्रीडमैन 2 वे टेस्ट। फ्रीडमैन का 2 वे टेस्ट यानी द्विपक्षीय एनोवा टेस्ट, और क्रुस्कल का 1 वे एनोवा टेस्ट। दोस्त, इसका मैं अभी आपको एक पीडीएफ रूप में सारे जितने अभी पढ़ाए हैं उसका मैं दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। आशा है दोस्त आप लोग को पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और कौन कौन से टेस्ट हमने इसमें प्रयोग करने चाहिए इसका भी हमको ज्ञान हो गया होगा। तो दोस्त, इसका अभी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। आशा है आप लोग को ये भी वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और इसको आप पीडीएफ में भी डालकर और अच्छे से भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन भी दबाना जरूर ना भूलिए, ताकि इससे भी रिलेटेड कोई नई वीडियो आती है तो आप तक अच्छे से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।